जय गुरु जी। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। हे गिरिजा पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्वता के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है प्रभु कि आप ऐसा वरदान दें जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। हे गिरजापति, हे दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभ्यमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मन मोहे। आपकी जटाओं से ही गंगा बहती है। आपके गले में मुंड माल है। माना जाता है भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीश देवी सती के हैं। देवी सती का 108वां जन्म राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ था। जब देवी सती के पिता प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव की मुंडमाला पूर्ण हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह अमर हुई। बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सो छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। माता मैनावती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में है। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय है। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को भी आकर्षक बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदी गणेश सोत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कही जात न काहू। आपके सानिध्य में नदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुआरी। तुरत षडानन आप पठाओ, लव निमेष महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुहार विदित संसारा। हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया है। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई, हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन भगवान शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव के तेज से ही जलंधर पैदा हुआ था नामक असुर का संहार किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपि भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासुपुरारी। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर
तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा की भक्ति कर उनसे 3 अभेद्य वर मांगे, जिसके कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। शर्त के अनुसार भगवान शिव ने अभिजीत नक्षत्र में असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण चलाकर उनका संहार किया था कि इसके साथ युद्ध कर उन्होंने सब पर अपनी कृपा की। हे भगवान, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उन्होंने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। दानिन महे तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। हे प्रभु, आपके सामने दानी और कोई नहीं है, सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादि काल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप अकथ हैं। आपकी महिमा का गान करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। प्रकटी उधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय वियाला, किनी दया तय करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन से निकला यह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रे धारी, किन्हें परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखो जोय, कमल नहन पूजन जय सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम मां शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राजीव नयन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आंख से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उभारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट दे मोहि आन उभारो। हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उभार लो। यही उचित अवसर अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ, संसारिक कष्टों से उभारो, अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरुम संकट भारे, धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के विधि कर तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता। हे स्वामी बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लो। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। प्रभु, अगर आपकी
पूजा करने में कोई चूक हुई हो तो हे स्वामी हमें क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं, शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उसकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। ऋणिया जो हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन है तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। त्रयोदशी अर्थात चंद्रमास का 13वां दिन त्रयोदशी कहलाता है। हर चंद्रमास में 2 त्रयोदशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। इसमें पंडित को बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पाए। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जाके सकल दुख हरू हमारी। जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंतकाल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख दूर करो भगवन। नित्य नेम उठ प्रात ही, पाठ करो 40, तुम ही मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सिर छठी हिम्मत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में इस 40 का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मगसिर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में यह 40 लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई है। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।